आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कि आप बाकी लोगों से आगे निकलो। अच्छा 6 क्लासेस वो 2 बार देख ली, आपके जीके में नंबर 20 प्लस कहीं मतलब जा ही नहीं सकते वो। आप मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि मैंने 142 स्कोर किया था लास्ट ईयर 2024 में। आपको पता है कि मैं फिजिकल आउट हूँ, मतलब 40 नंबर की मैथ थी, उसमें मेरे 40 नंबर आए थे आउट ऑफ आउट, 20 में से 20 क्वेश्चन मेरे सही थे। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज हितेश नबूम, वेलकम बैक टू मेरे चैनल सक्सेस विद हितेश। सो हियर वी आर आफ्टर लॉन्ग टाइम और मैं फिलहाल अपनी लाइब्रेरी में था। अभी बज रहे हैं रात के 8:05, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी की 2025 में जब एग्ज़ाम होगा। और पहले तो मैं चीज़ें क्लियर आउट कर दूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले ही बता दिया था, 4 महीने पहले इवन जब एसएससी जीडी के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे कि एग्ज़ाम आपका फरवरी में ही होने वाला है। और जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो एज एक्सपेक्टेड, जो मेरा हमेशा प्रेडिक्शन सही जाता है उस हिसाब से ही है। जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वो 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 फरवरी 2025 में। ठीक है, ये मुझे पहले से ही पता था क्योंकि इतनी ज़्यादा अब थोड़ा पता चलने लगा है कि कब कैसा एग्ज़ाम होगा, अगर कब आपके फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है, ये बात तो ये रही जीडी की। और फिलहाल अभी एसएससी का नोटिस आया था, उसमें आपके सीजीएल का भी जो एग्जामिनेशन है वो है 18, 19, 20 को जनवरी को, 20 तारीख को एएसओ और जेएसओ वाले के लिए है। ठीक है, और बाकी 18 और 19 को नॉर्मल है सीजीएल का। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसको कैसे क्लियर करना है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि मैंने 142 स्कोर किया था लास्ट ईयर 2024 में। आपको पता है कि मैं फिजिकल आउट हूँ, यहाँ पे आपको मेरा जो फिजिकल आउट का एडमिट कार्ड होगा वो सर्टिफिकेट होगा वो आपको ब्लिंक कर रहा होगा। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं कौन सा टाइम टेबल फॉलो करता था इवन, और मैंने कैसे ही 142 स्कोर किया एग्ज़ाम में। और जो सबसे अच्छी बात थी कि मेरे जो मैथ्स में स्कोर था वो मेरा 100% था, मतलब 40 नंबर की मैथ्स थी, उसमें मेरे 40 नंबर आए थे आउट ऑफ आउट, 20 में से 20 क्वेश्चन मेरे सही थे। इवन जो मुझसे रीजनिंग में थोड़ी बहुत गलती हो गई थी वो 2 क्वेश्चन मेरे उस चक्कर में गलत हो गए थे। इवन इंग्लिश में भी थोड़ी सी ब्लंडर हो गया था, इस चक्कर में इंग्लिश में भी थोड़े कम हो गए थे, 1-2 क्वेश्चन। और जीके में इस बार मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स स्कोरिंग है वो है मैथ्स वगैरह, लेकिन जीके आपकी रैंक डिसाइड करता है कि आप क्या करना है। तो जीके में जो मेरा स्कोर था वो था 22.25 या 75 समथिंग कुछ था। अगर स्कोर कार्ड मेरे पास अवेलेबल होगा तो आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा या फिर जो थंबनेल रहेगा उसमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपको कैसे स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है लास्ट 2 मंथ के लिए कि आपका एसएससी जीडी क्वालिफाई हो जाए। अभी आपके पास है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मत एक्सपेक्ट करना कि फरवरी में आपका एग्जाम पहले वो आखिरी दिन होगा। 4 तारीख से एग्जाम है, आपको मिड जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं होगा मतलब तैयारी करनी है। वो सिलेबस तो अभी जिसका हो गया वो हो गया होगा, अब फाइनल आपको फिनिशिंग देनी है। मैं अपना टाइम टेबल बताऊंगा कि मैं कैसे फॉलो करता था, किस सोर्स से पढ़ता था, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, आपको कितने टाइम क्या सब्जेक्ट को देने हैं। जो भी मेरा सब्सक्राइबर उसको पहली बात तो पता है कि मैं बहुत टाइम से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वो अगर जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो मिल ही रहा है। तो आपको भी बेनिफिट चाहिए, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। ठीक है, ये थोड़ा इंट्रो या ये सब चीज़ें थोड़ी लंबी हो गई। अब बात करते हैं पहले मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है, आपका जो भी चैप्टर है जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो, ये वाले चैप्टर पहले आपको बेसिक करने हैं। अगर जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जल्दी से 15 से 20 दिन के अंदर ये 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करो। यहाँ ये है मैथ्स का बेस। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी 50% मैथ्स यहीं पे ख़त्म होने वाली है। और जिसकी भी अभी जैसे तैयारी है, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट जीडी वालों की तैयारी अच्छी रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे जिनकी फिनिशिंग है कि आपके अगर 100-120 नंबर आ रहे हैं तो आप कैसे आपको 130-140 नंबर लाने हैं, तो उसका जो एक जरिया है वो है मॉक टेस्ट। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद की तरफ से प्रमोशन दे रहा हूँ कि मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया था, वो है टेक्स्ट बुक। मैंने टेक्स्ट बुक के यू वोंट बी बिलीविंग कि मैंने टेक्स्ट बुक के 125 या 130 समथिंग कुछ मॉक्स लगा के गया था एसएससी जीडी 2024 के। मैंने नवंबर के लास्ट से, मतलब इसी टाइम लास्ट ईयर मैं मॉक स्टार्ट कर दिए थे। मैं रेगुलर बेसिस पर देता गया, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ मॉक देता था। एक पतली सी कॉपी बना ली थी, जो मुझे मॉक में मेरे क्वेश्चन गलत होते थे मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीके के, मैं उसको बस नोट डाउन कर लेता। उसको घर जाके बस वही देखता रहता था कि ये मेरा गलत क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन का नया टाइप है, मुझसे सही क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैं अक्सर वही क्वेश्चन लिख लिया करता था क्योंकि वहीं से मेरी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ अच्छा हुआ है। आपको भी यही करना है। सबसे पहली बात, जिसने भी कुछ नहीं करा, एक काम करो, टेक्स्ट बुक का ओपन करो, सब्सक्रिप्शन खरीदो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे जाना, एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देखना और कोई सा भी प्रीवियस ईयर 2024 का एक मॉक लगा के देखना। जितने भी नंबर आ रहे हैं डजेंट मैटर, 40, 50, 60 एटलीस्ट लगाओ और पूरे एग्जाम वाले मोड में फोकस होकर लगाना कि आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया है। ठीक है, वो चीज़ प्रॉपर करोगे तभी आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। उसको करना। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ, उसको एनालिसिस करना 1 घंटा पूरा प्रॉपर कि आपके कौन से चैप्टर वीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नीचे आपको दिखाता है आपके वीक चैप्टर और स्ट्रॉन्ग चैप्टर। वीक वाले पे फोकस करना और स्ट्रॉन्ग में देखना कि क्या ये तुक्के से सही हुआ है या मुझे आता था तब सही हुआ है। ये सब चीज़ें नोटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि सिलेक्शन आपका ऐसे नहीं होगा, आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कि आप बाकी लोगों से आगे निकलो।
सो यही है, मैथ्स के लिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ, सिर्फ मॉक टेस्ट को प्रेफर करो, कुछ अलग नहीं करना है, एक कॉपी बना लो, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको बस देख लो। ये वाली वीडियो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, 50, 60, 100, 50,000, कितने 10,000, जितने भी, मुझे नहीं पता कितनी वीडियो जाएगी है, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक रहेगी। ये वीडियो कोई आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, यूट्यूब पे कोई अपना बेस्ट सोर्स नहीं बताएगा। मैं अपना पर्सनल सोर्स आपको बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा कहाँ से था एक्चुअली। मैंने परमार सर की जो वीडियोस थी, वन शॉट लेक्चर थे, सिर्फ उनको कंप्लीट किया था जीके के लिए, और नवीन सर की 1-2 क्लासेस देखी थी। मुझे लास्ट ईयर पता चला कि नवीन सर नाम के एक सर है, तो मैंने उनको थोड़ा फॉलो किया कि अच्छा हाँ ये अच्छा पढ़ा रहा है। मैंने स्टैटिक जीके की, उनकी जो रोजगार अंकित की बुक है, मैं एग्जाम के 6 घंटे पहले, मेरा एग्जाम था 1 बजे, मैं 7 बजे आके यही लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, वाली सेकंड वाली चेयर पे, और वहाँ पे मैं सेंसस पढ़ रहा था, और सेंसस के मुझे डायरेक्टली 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। सिर्फ 2 पेज का सेंसस था, मैं वही पढ़ के गया, मुझे फोक डांस से वही क्वेश्चन देखने को मिल गए। सो लक की बात होती है, लेकिन आपकी मेहनत भी होती है। सो वो बुक को भी फॉलो कर लेना, और इवन अगर जिसके पास बुक नहीं है वो बोलेगा भैया हम क्या करें, यूट्यूब पे उनकी बढ़िया वीडियोस है नवीन सर की, उसको फॉलो करो। और जो परमार सर को जानता है वो तो कर ही रहा होगा, उनकी जो वन शॉट लेक्चर है, आपको 5 से 6 क्लासेस देखनी है मैक्सिमम, लेकिन अगर आपने 5 से 6 क्लासेस वो 2 बार देख ली, आपके जीके में नंबर 20+ कहीं मतलब जा ही नहीं सकते, वो आपके पास है। और करेंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी पढ़नी पड़ेगी, स्पीडी खरीद लो, 100 रुपये की बुक आती है, 85 रुपये की आएगी, उसको फॉलो करो, उसका करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे वहाँ से। सो करंट अफेयर का ही सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है रीजनिंग। रीजनिंग का जो मैं ये बोलूँगा कि किसी टीचर से मत पढ़ो, अगर आपको जो चैप्टर नहीं आता है वो किसी टीचर को फॉलो करो, तब जाके करो। अगर आपको चीज़ें आ रही हैं रीजनिंग में कि अच्छा यार मैं ना 40 में से 30-35 नंबर आ रहे हैं, वो आपको फुल कैसे करना है, वो एक ही तरीका है, वो है मॉक टेस्ट, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप लगाओगे बस आपको वो लगाना है, उसके अलावा कुछ नया नहीं करना है। ये इसकी श्योरिटी मैं ले रहा हूँ। अगर मैं जितना बोल रहा हूँ ना इतना आपने कर लिया ना, आपके 135-40 नंबर कहीं नहीं गए, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ भाई। और बात रही ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जो कि इंग्लिश और हिंदी है, मैं हिंदी प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। हिंदी मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको गलत चीज़ें नहीं बताना चाहता, लेकिन आप फिर भी मुझसे पूछो कि हम कौन से टीचर से पढ़ें, तो नवीन सर बेस्ट ऑप्शन है, तो उनके साथ जा सकते हैं। सो अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो, सबसे पहली बात वोकैब के लिए ब्लैक बुक, और अब बोलेंगे हम इतनी जल्दी कैसे करें ब्लैक बुक को। बात यह है कि इसमें एक चीज़ है, एक सेक्शन आता है, वो है टॉप 200 सिनोनियम, टॉप 200 एंटोनियम, टॉप 200 OWS, टॉप 200 ओवरऑल वोकैबुलरी, जो एसएससी ने प्रीवियसली रिपीट करी है। सिर्फ आपको उतना फॉलो करना है, वो बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं बस ये बोलूँ, ब्लैक बुक के आप 30-40 पेज तो पढ़ ही सकते हो यार, 50-60 दिन में 1-1.5 पेज करो, आराम से हो जाएगा, 2 बार करो, आराम से कंप्लीट हो जाएगी। आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है, वो टाइम नहीं है कि आप एकदम क्वांटिटी ले रहे हो, आपको क्वालिटी कंटेंट देखना है भाई। और सिंपल सी, और मैं आपको प्रिसाइजली कॉम्पैक्ट में करके थोड़ा बताऊं कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको डायरेक्ट सोर्स अवेलेबल करा दूंगा। जिसको भी वीडियोस चाहिए जीके की, जो जीडी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, आप मेरा व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चैनल एसएससी विद हितेश, और इवन जो मेरा टेलीग्राम चैनल डिफेंस विद हितेश का, उसको ज्वाइन करो। अब मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा अपडेट रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपडेट देनी है। जितने भी मेरी ऑडियंस है, वो अगर इस वीडियो को अभी देख ली, तो सबसे पहले वीडियो खत्म होते ही वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। आप जितनी देखो, जो पढ़ने के लिए रेडी होगा ना भाई, उसको मैं फ्री कोर्स अवेलेबल करा दूँगा। इसकी गारंटी मेरी, आदित्य रंजन सर का, मेरी गारंटी है। मैं दे रहा हूँ कोर्स, मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसा, लेकिन वो चीज़ को प्लीज़ वर्थ इट करना। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस उसको देना कि हाँ हम कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है पैसा, तो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, किसका कोर्स चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि पता सर की वीडियो चाहिए मैं दे रहा हूँ। मैंने यूट्यूब से भी कुछ इतना ज़्यादा कमाया नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं, कभी यहाँ वहाँ से मिल जाता था यूट्यूब से, लेकिन मैं ओपनली हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ यूट्यूब पर। जो भी देख रहे हैं, आपको इंग्लिश का कंटेंट चाहिए तो मेरे पास आप मुझसे प्लीज़, सब कुछ ओपन है, वो आप ले सकते हैं। मैथ्स का चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। सबसे मेन बात है, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी SSCGD की, उसमें मैं डायरेक्टली आपको प्लेलिस्ट भी दिखा दूँगा कहाँ से आपको पढ़ना है। हाँ, ये वीडियो ऑलमोस्ट 9:30, 10, 15 मिनट की होने वाली है, पता नहीं। तो ये वीडियोस थी, मैंने बता दिया आपको कितने घंटे पढ़ना है। आपको मैथ्स के लिए कम से कम 2-2.5-3 घंटे तो करने ही पड़ेंगे मैक्सिमम, इतना देना पड़ेगा। और रीजनिंग को भी 1 घंटा दो दिन में, जीके को 2 घंटे, क्योंकि जीके ही स्कोरिंग है, रैंक लानी पड़ेगी। SSCGD में कंपटीशन है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सो यू हैव टू स्कोर हाई अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। आपको देखना पड़ेगा ना कि यार एक सीट पे कितने सारे लोग हैं। और अगर मैं आपको कट ऑफ बता दूँ, तो अगर मैंने कट ऑफ अभी बोल दी, और मैं श्योर हूँ कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है। फॉर जनरल कैटेगरी आई एम एक्सपेक्टिंग कट ऑफ 135 ±2, फॉर OBC 133 ±2 या 3 कर लेना, एंड फॉर ST/SC मतलब 125 के आसपास देख लेना, 130-125 के बीच में। सो दिस इज द कट ऑफ, और ये श्योर कट ऑफ यही रहने वाली है। मुझे इतना आइडिया, एंड आई एम श्योर विथ माई वर्ड्स कि यही कट ऑफ रहेगी। सो प्लीज़ रिलाई ऑन दैट, और चीज़ों को फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। प्रिपरेशन के टाइम लोगों के मॉक में 80 नंबर आते हैं, तो मेरे भी आ जाते हैं,
मेरे इवन एग्ज़ाम में जो मेरा स्कोर आया था वो मेरा कभी टेक्स्ट बुक में नहीं आया। मैं हमेशा 100 हाईएस्ट मेरा 127.5 किया था, मैं आपको दिखा दूंगा कभी, उससे ऊपर मैं कभी पहुँच ही नहीं पाया। लेकिन एग्ज़ाम में वो चीज़ बनी क्योंकि मैंने मार्क्स ज़्यादा लगा लिए थे, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। मुझे मैथ्स के डायरेक्ट क्वेश्चन दिख गए थे यार, ये तो मैंने ये मार्क लगाया था, ऐसा याद आ गया था, हल्का सा दिमाग में क्लिक करता है। सो यही है, जितना खुद को टाइम दोगे, अकेला रहना सीखो, लोगों के साथ इतना ज़्यादा उठो बैठो मत, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। मुझे पता है सबको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यूट्यूब पे कोई इतना ज़्यादा मैं को नहीं बोलेगा, मैं सही में बता रहा हूँ, अपने दिल की बात आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जीडी कैसे क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो वही चीज़ें, अगर मैंने फिजिकल में बस ये कि मैं 150 मीटर से रह गया था, मैं वो भी क्वालिफाई करता। इवन मुझे मेरी दिक्कत ये है ना कि मुझे थोड़ी जॉब मुझे दूसरी करनी है। अभी मेरा सी पे कोई मेंस से, इवन भगवान की दया से सीजीएल का मेंस भी हो, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है आज या कल, क्या पता रात में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे वो करनी नहीं थी। लेकिन मुझे मज़ा इसमें आता है कि मैं हर चीज़ अपनी, मतलब मैं ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ। सिंपल, मैं एसएससी जीडी का भी फिजिकल देने गया, क्योंकि जब मुझे नहीं करनी थी, मेरा भी रिसेंटली एमपी पुलिस का फिजिकल था, मैं वहाँ पे भी गया क्योंकि मुझे ना एक्सप्लोर करने में मज़ा आती है, मुझे एक्सपीरियंस लेने में मज़ा आता है। इवन मैं एसएसबी इंटरव्यू गया था, आपको पता था एफकेट के थ्रू, मैं एक एसएसबी छोड़ के भी बैठा हूँ फरवरी वाला, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा ही नहीं आया। फिर मैं एक बार गया तो मैं स्क्रीन आउट हो गया वहाँ से पहले दिन ही, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने जबकि अपना बेस्ट दिया था, मैं बीच में फंबल हुआ था इंटरव्यू के टाइम, बट ठीक है, मैं हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। इवन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी है, बहुत सारा मतलब फील कराऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ये 11 मिनट की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाबा टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ हितेश यादव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट कि आपको अपना एसएससी जीडी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सो प्लीज़ इस वीडियो को पहले तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो सही में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। बस आप मुझे, इवन आपको मेरा पर्सनल नंबर चाहिए, सो आई कैन शेयर विद यू गाइस, मैं पक्का शेयर कर दूँगा। लेकिन हाँ, कि वो किसी ऐसे इंसान को मत देना जो परेशान करे, क्योंकि यूट्यूब से कभी मतलब मुझे पता है कि 1-2 बार मेरा नंबर जा चुका है, तो वो अब्यूजिव वर्ड बोलते हैं, इवन डायरेक्टली बोलता हूँ, गाली गलौज करने लगते हैं। सो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मैंने एक इंसान को नंबर किसी सिक्योरिटी के चक्कर में दिया कि भाई मतलब मुझे तो उस पर भरोसा है, तो नंबर शेयर नहीं करेगा, लेकिन उसने किसी ऐसे इंसान को दे दिया जो मतलब ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे हर कोई तुम्हें चाहे। कुछ लोग हेट भी करते हैं, तो वो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उनको इग्नोर करो। तो यही था, थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें करती। फिलहाल मैं लाइब्रेरी दिखा दूँ तो मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी लाइब्रेरी कैसी है, ये जो भी मेरी नई ऑडियंस है, इवन द डब्ल्यू ऑडियंस। सो यहाँ पे मैं बैठा था। सो ये मेरी लाइब्रेरी है। फिलहाल अभी कोई नहीं है, ये एक रूम है, मेरा दूसरा घर ही है, ठीक है, जो भी है। सो यहाँ पे अभी देखो कितना बज रहा है, 8:20-22 हो रहे हैं। मैं जाऊँगा घर, 15-20 मिनट थोड़ा बैठ जाऊँगा, देख लूँगा। और यहाँ पे ये मेरी सीट है। यहाँ पे यूपीएससी विद जतिन आपने देखा होगा, तो वो भी मेरा दोस्त है, वो इसी सीट पे बैठ के जीएसटी इंस्पेक्टर बनाए। थोड़ा फ्लैक्स भी कर लेंगे क्या। और ये मेरी सीट थी, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए यहाँ पे बैठता हूँ क्योंकि वहाँ पे पैर टकराते हैं यार, बॉन्टी बैठी रहती है। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सून, साइनिंग ऑफ हितेश यादव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वीडियो इज अबाउट 13 से 14 मिनट की। बाय यार। मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, वो कोई उड़ नहीं बीच से काटे ना।